फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत प्रस्ती को छोड़कर तौहीद बयान की और लोगों को हदायत दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद बनी इसराइल इजिप्ट में बड़ी तादाद में बढ़ने लगे और ग्रो करने लगे, लेकिन उस वक्त इजिप्ट पर फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन को बनी इसराइल से खतरा महसूस हुआ और इसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और इन पर बहुत जुल्म किया। कई सालों तक बनी इसराइल पर जुल्म होता रहा और वो लोग अल्लाह से दुआएं करते रहे कि तू ऐसा नबी भेज जो हमें इस गुलामी से आजाद करे। तो अल्लाह ने इनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा ने फिरौन को डिफीट करके बनी इसराइल को आजाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल फिलिस्तीन में रोमन्स के अंडर थे और करप्ट जूइश प्रीस्ट इनके इमाम थे और कई वक्त से इनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और इनकी बुक्स में भी उसके आने की खबरें लिखी थी, जो कि आज भी बाइबल में लिखी हैं। और फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने इनके खिलाफ साजिशें की, तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी, तो उस वक्त यहूदियों की बुक्स में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी थी और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का इसी तरह इंतजार करते थे जिस तरह आज मुसलमान इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि आज भी बाइबल में वो प्रेडिक्शंस लिखी है। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। तो ये जो मसीहा का कॉन्सेप्ट है, ये बनी इसराइल में पहले से मौजूद था। इसी वजह से इस्लाम के एक बेहतरीन स्कॉलर और पोएट अल्लामा इकबाल भी इमाम मेहदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। इनका ये कहना था कि ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने यहूदियों और क्रिश्चियंस से लिया है। जब अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, तब मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट फैलने लगा कि बहुत जल्द एक मसीहा आएगा जो सब ठीक कर देगा। अल्लामा इकबाल का कहना था कि मुसलमानों का किसी मसीहा के इंतजार में जुल्म सहते रहना ये बहुत ही खतरनाक है। इसी वजह से वो इमाम मेहदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं,